चलिए लाडलो, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे कि यदि, इसका कॉमन सेंस से जवाब देना होगा आपको कि यदि AB बराबर 64 है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? में से कौन सा सत्य है? निम्न में से कौन सा सत्य? राइट। अब इधर देखो, अब ऑप्शन क्या है? 8:A बराबर 8:B। बी है आपका A:16 बराबर B:4। सी है आपका A:8 बराबर B:, और डी है आपका 32:A बराबर B:2। ई नन ऑफ दिस। तो बताइए लाडलो, क्या लग रहा है आपको? देखो देखिए, देखो पानी लाओ, देखिए वो महावीर कहाँ है? कब? अच्छा, उनकी शादी है तो नहीं आ रहे? किस किस की शादी है बताओ मुझे, जैसे बताओ। नंबर 1 किसकी है? फिर मीनाक्षी नहीं आ रही, क्या समझे? वो आज बिल्कुल ही नहीं है या बाहर बैठी है? बिल्कुल नहीं आई। रुको अभी कॉल करते हैं। अच्छा, डी ऑप्शन होगा? ठीक है, देखो डी ऑप्शन को लिखो, 32/A बराबर B/। ठीक है, तो अब इसको गुणा करो तिरछा, ये इस तरफ गया और ये इस तरफ गया, तो क्या हो गया? AB बराबर, बस ऐसे चेक कर लोगे ऐसे पर्सन? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पर्सन देखते हैं। करें आगे? लिखोगे क्या इसको? अच्छा, क्वेश्चन है कि यदि A:B बराबर है 3:4 तथा B:C बराबर है 4:7 है तो 4:7 है तो A + B + C/C इज इक्वल टू कितना? करो देखें, इसका जवाब दो। निकालो लाडलो, ट्राई करो। इसमें सबसे पहले क्या करना है पता है ना? प्रोसेस करो। अभी दे देते हैं आपको। ये लाइन बन गई तो ये कितना हो गया ऊपर? 7 7 14, 2 आएगा इसका। हो गया, बहुत ही ज़्यादा इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं। अगला, यदि A का 60%, बहुत इजी देता हूँ पहले, A का 60% बराबर B का 3/4 तो A:B क्या होगा? निकालो देखिए।
कितना आ रहा है लाड लो? 5 रुपया 4 आ रहा है। ठीक है सभी के। अब ठीक है, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। अब 8 सब आए, 8 सब आए तो टेंशन है मतलब। आगे करें इसको, ये तो हो गया, बिल्कुल छोटा है, कर लोगे। ठीक है, इसको पूरा मिटा दूं, उड़ा दें इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि x अनुपात y बराबर 3:1 है तो x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ क्या होगा? छब्बीस अनुपात 28 आया। ठीक है, यही होगा। कट किससे करोगे? 2 से कट हो जाएगा। 28 है ना, 28 है क्या? हाँ तो फिर कट हो जाएगा, मुझे 27 सुनाई थी। ठीक है, 26 अनुपात 28 आ रहा है इसका, तो इसको कट कर लेना आप, तो ये 13 अनुपात क्या हो जाएगा? 14। कर लोगे सभी? नेक्स्ट अगला एक बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें ऐसे लिख के और फिर बोला कि लुप्त पद क्या है, कि इसमें जो पद लुप्त है ना वो क्या है। 5:35 में लुप्त पद क्या है? कितना है? 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। पर्सनवाचक चिन्ह की जगह x कर लो। 6/x बराबर 5/35। ये 7 बार कट हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर 42। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। यहां तक इतना तो हो गया, तृतीय अनुपाती। चलो अब अगला टाइप लगाओ। टाइप कितनी टाइप हो गई? 3 हो गई। अब लगाओ टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 लगा के लिखो कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं, कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। अनुपात में, अच्छा इधर आ नहीं रही। 3:4 के अनुपात में हो जाए। क्या करोगे भाई? इसमें कुछ आइडिया है? देखो मैं करता हूँ, ये पहला ही क्वेश्चन है इसलिए मैं करता हूँ, फिर आप करना। देखो 15:19 से मतलब संख्या क्या है? 15x और 19x, या फिर ये 15x 19x हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। जैसे प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, एक फिक्स की जो नया अनुपात है वो कितना है? 3/4। तो करो क्रॉस मल्टीपल कर लो, कितना आ रहा है? 60x माइनस 4y और बराबर कितना है? 19 दिए 57 और माइनस 3y, तो ये कितना हो रहा है? हाँ, इसको इस तरफ लेके आओ तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर y। तो x
बट्टा वाई बराबर कितना आ गया 1/3। एक्स 1 आ रहा है आपका और वाई कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो एक्स एक तो संख्या तो क्या है 15 और 19 से, और इनमें से क्या घटाया जाए, दोनों में से 3 घटाया जाए तो क्या बन जाएगा 12/16 बन जाएगा। और 12/16 का अनुपात क्या होता है 3 तो प्रूफ भी हो गया और पता भी चल गया क्या घटाना चाहिए। तो क्या घटाया जाए, इसमें से 3 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या के में से क्या घटाया जाए 3 घटाया जाए। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बात समझ, आपने कैसे किया, सीधा ही घटा थी। हाँ अच्छा, ऐसे मैं संख्या वाले और दूंगा आपको। कल वो बुक कहाँ पे रखी थी आपने सुष्मिता, वो बुक कहाँ रखी है जो फोटो खींचो, लेके जाओ। और महेंद्र को बुला देना साथ में ना, महेंद्र को बोल दूँ उसमें स्प्रिंट निकाल दे। करूँ आगे, ऐसे संख्या वाले और क्वेश्चन देता हूँ। आप सीधा जोड़ के भी कर सकते हो, इसमें सीधा जोड़ के करना। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, सीधा x जोड़ दिया सीधा ही, ठीक है। देखो 3:5 के प्रत्येक पद में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या का अनुपात, कि नई, हाँ सीट वो नहीं एक इसमें से निकाल दो। देखो अभी बताता हूँ कि नई संख्या इनको निकाल के दे दो वहां से। नई संख्या 2:, हाँ उसका सारा ही निकाल देना, कर लोगे प्रैक्टिस बैठे बैठे। नई संख्या 2:3 के अनुपात में। चलो करो शुरू। वो कल दिया था, वो कर लिया क्या होमवर्क? शीट कर ली? चाय भेजी जैसा है। कोचिंग नवीन बोलो। हाँ ठीक, भूल जाते हैं यार चाय भेजना। करें इसको, देखो 3:5 है, मतलब 3/5। इनमें क्या संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात कितना हो जाए 2/, समझ में आ गई? तिरछा करो ऐड, तो 9 + 3x बराबर 10 + 2x, तो x बराबर कितना आ गया 1। तो इसमें 1 जोड़ना है। 3:5 के प्रत्येक पद में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि ये इनका जो नया अनुपात आए वो कितना आ जाए। एक सेकेंड रुको। नहीं -1 नहीं, रुको। क्वेश्चन क्या था, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अरे वेरीफाई नहीं, इसके जो ऑप्शन दिया है ना, ये यहाँ पे 3:4 लिखा। 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी जोड़ी जाए जो 3:4 में हो जाए। ये रेलवे में आया हुआ है। इसको देखो
अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है लाडलो। ये लो, ये x बराबर 3/4, तो 4 3 12 प्लस 4x बराबर 5 3 15 प्लस 3x है, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3। x बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तीन। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर दूं ऊपर, अभी देखो मैं एक चीज बताता हूं, आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, वरना इसमें आपको कई कंफ्यूजन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, आपको कोई भी अनुपात दिया और आप संख्याएं बना लेना उनकी, 3x और 5x कर लेना। अब बोले कि इनमें कुछ निश्चित जोड़ा जाए तो प्लस वाई कर लेना, बोले निश्चित घटाया जाए तो माइनस वाई कर लेना, ऐसे ही करना पर्सन। ठीक है, दूसरा कोई ट्रिक इस्तेमाल मत करना, क्योंकि मान लो कोई क्वेश्चन में लगे किसी में नहीं लगे, जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो लिखो, इसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याएं, इसी संख्या में देखो इसमें गेम उल्टा हो जाएगा, वरना दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में, इसको करो देखिए 11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक को 7 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, कितनी है, छोटी संख्या कौन सी है। हाँ, इनमें से छोटी संख्या कौन सी आपसे पूछ रहा है। देखो कैसे है, मैं पहले एक में बता देता हूँ, फिर आप अगला कर लेना, सेम ऐसा दे दूंगा। देखो लाड लो, कुछ ही नहीं है, 7:11 के अनुपात में मतलब संख्याएं क्या है 7x, और इनमें से प्रत्येक में मैंने क्या जोड़ा, तो मेरे पास क्या बन गया 2/3। अब ये दो संख्याएं थी जो 7:11 के अनुपात में थी, दो संख्याएं थी, राइट। अब देखिए मल्टीपल करो, इधर 30 से गुणा किया तो 21x + 21 बराबर 22x + 14। अब ये 21x इस तरफ आया तो क्या बन गया x, और 14 उस तरफ गया तो कितना बन गया 7। x बराबर कितना गया 7। अब संख्याएं कौन सी थी, संख्याएं अपने पास थी 7x और 11x, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है 7 × 7 49। बस फिनिश, यही पूछा इसमें। और ये प्रश्न पूछा गया है आपका, पहले आया था ये SSC 2010 का है, उस समय ऐसे प्रश्न आते थे। अब ऐसे प्रश्न का ध्यान रखा करो, ये अपने टपकते हैं इधर, LDC हुआ, छोटे मोटे हुए ना कीड़े मकोड़े, सब में इधर आ जाता है। ठीक है, चलिए चलो इसको लिखो, फिर और करते हैं। हेलो, थैंक यू सो मच। हाँ, नहीं, जैसे दो संख्याएं हैं तो 7:11 है, तो 11 वाली संख्या तो बड़ी है, पहले ही पता है, तो 11x से संख्या का अनुपात है 7:11, संख्या नहीं है 7:11। हाँ हाँ, वो बड़ी है, हाँ बड़ी संख्या आएगी। तो अब देखते ही पता चल रहा है कि 7x, इसलिए मैंने 7x में डाला, इसमें 49 आया, उसमें 77 आएगा, करने की जरूरत नहीं होती, x देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन वो पूछेगा ना कितनी है, ऑप्शन इसके दिए हुए 39 49 66 77। हाँ
लिखो अगला, अगला क्वेश्चन, दो प्राकृत संख्याएं, लिखो दो प्राकृत संख्याएं। इसमें क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक है आपके सीट दी इसमें? एक से 63, 8 से 63 है ना, ठीक है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में तथा इनका गुणनफल तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? करो। कितना आया? 36। एक सेकंड रुको। ये अपना कितना नंबर क्वेश्चन दिया था मैंने आपको? सतीश तो ऑप्शन में नहीं है। रुको रुको, सुनो एक सेकंड रुको। 3:5 वाला दिया है क्या? हाँ 36 करेक्ट। कैसे है देखो, इसका सॉल्यूशन ऐसे है कि प्राकृत संख्याएं हो गई 3x और 5x, तो इनका गुणनफल कितना हो गया? 15x²। और ये बोल रहा है कि गुणनफल कितना है? 2160। x² बराबर 2160 बट्टे में 15, तो कितनी बार जाएगी दुकान पूरी? 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √144, मतलब x बराबर कितना आ गया? 12। तो अब आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याएं हैं, एक तो 3x और एक 5x, तो छोटी तो यही होगी। तो 3 × 12 कितना हो गया? 36। बस कर लोगे ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसे प्रश्नों में। थोड़ा सा अच्छा ले सकते हैं अपन, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मजबूती के साथ आगे पैर रखना है, ऐसे नहीं दलदल में नहीं रखना है। एक दो क्वेश्चन और देखो, फिर धन वाले करेंगे। एक दो संख्याओं को और कर दो। एक थोड़ा पॉइंट का करोगे क्या? चलो कोई ना, अगला करो, पैसों वाले सवाल करो। अगला टाइप लगाओ, पैसों वाले करते हैं। टाइप नंबर अगला कितना होगा? 5। पैसों वाले क्वेश्चन करो। सबसे पहले सबसे छोटा सवाल, एकदम बच्चा सवाल। यदि रुपए 1000 को ए तथा बी में 3:2 में विभाजित किया जाता है, 3:2 में विभाजित किया जाता है, तो ए को कितना रुपया मिलेगा? बहुत ज्यादा इजी है। एकदम बच्चा सवाल है ये। कितना मिलेंगे ए को?
600 मिलेंगे लाडलों। 1000 अपना टोटल है, अपना टोटल 5 है, ए का हिस्सा 3 है, तो 600 आएगा लाडलों। कोई पूछने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ो। आगे अच्छा क्वेश्चन देंगे, ये एकदम बच्चा सवाल है, यहाँ से शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी में रुपये 1050 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है, कि ए को बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 मिलता है। बी तथा सी के संयुक्त भाग का कितना मिलता है? 2/5 मिलता है। तो ए का हिस्सा बताओ। तो ए का क्या बताना है आपको हिस्सा? वो बुक लेके जाओ सुष्मिता वहां से। रुपये 1050 को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। देखो ले आओ ऐसे ही, वो वहीं पड़े रहेगा, चिपकाओगे टाइम लगेगा, आपका समय चला जाएगा। देखो ए को बी और सी के संयुक्त भाग का कितना मिलता है? तो ए बट्टा बी प्लस सी कितना हो जाएगा लाडलो? 2/5। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल पैसा कितना? 1050। अपने टोटल 5 इसको देते हैं, 2 इसको देते हैं, 7 पूछा है। ए का हिस्सा तो इंटू 2, ये कितना होगा? 15 7 105, 150 इंटू 2 300। गेम फिनिश। करो लाडलो। कर लिया क्या? लिख लो जल्दी जल्दी। देखिए, एक आपको तृतीय अनुपातित निकालना मैंने कल सिखाया था, चतुर्थ अनुपाति भी निकालना सिखा दिया। एक लाडलो क्वेश्चन आता है मध्य अनुपाति का। मध्य अनुपाति कैसे निकलता है? मध्य अनुपाति के 2 सवाल देता हूं मैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे देखना अच्छे से। एक 654 है क्वेश्चन है, 6 तथा 54 का मध्य अनुपाति क्या होगा? मध्य अनुपाति क्या होगा? राइट। एक यहाँ पे और लिखता हूं, एक है यहाँ पर 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्य अनुपाति क्या होगा? के बीच मध्य अनुपाति क्या होगा? देखिए लाडलो, मैं बताता हूँ, एक मैं बताता हूँ, एक आपको करना है। मैं कौन सा बताऊँ? बताओ, नीचे वाला बता दो। पहले मैं बताता हूँ मध्य अनुपाति होता है क्या है। ये कह रहा है 6 को 54 को लिख दो और इनके मध्य के अनुपात निकालो, तो ये x, अब मध्य अनुपाति हो गया x, ये x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 6 इंटू 54। 6 इंटू 54 कितना होता है आपका? 324। देख लो, 6 चौक 24 का 4, असल की 2, 6 पंजे 30, तो 32। तो x बराबर कितना आ गया? 18 हो गया मध्य अनुपाति। वैसे इसका मध्य अनुपाति निकाल के दिखाओ मुझे।
0. ऐसा कैसे आ रहा है? 0.08 बिल्कुल सही है। देखिए कैसे लाड लो, आपको पॉइंट की लाड लो, रिस्क खेलनी नहीं। बात समझे क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आप ऐसा करो, सीधा मध्य अनुपाति में सीधा पता है क्या करना है, दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, रूट निकालना है, आपको भी पता है। पॉइंट हटाओ, लाड लो नीचे 100, पॉइंट हटाया नीचे कितना है 100। तो देखो ऊपर क्या हो गया 64, नीचे कितना है 100 इंटू 100। आपको पता है रूट सब पे जाता है, गुणा और भाग में रूट क्या होता है, वितरित होता है। ऊपर कितना गया 8, नीचे 10 इंटू 10 कितना गया, मतलब 0.0, फिनिश। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को साथ में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये लिखोगे क्या? लिखो। लाड लो लिख लिया? जल्दी बताओ यार, आपका समय जाया नहीं होना चाहिए। या इतना लोड नहीं लेते समय का? लेते हो क्या? हिसाब रखते हो कि पूरे दिन में कितना टाइम खराब हो गया यार, कितना शुद्ध पढ़े? देखो लाड लो, अच्छा देखो एक चीज आती है मध्य अनुपाति लाड लो, एक आती है तृतीयानुपाती, और एक आती है चतुर्थ। ये तीन ही बलाएं, एक आपका क्या है चतुर्थ। इनको एक जगह लिख लेना ताकि ये आपको कोई दिक्कत ना करे। चतुर्थ अनुपाती। देखो लाड लो, जैसे 2 और 5 का मध्य अनुपाती पूछे, कुछ ही नहीं करना, शॉर्टकट ट्रिक तो बता दो, x बराबर √2 और 5 का रूट निकाल लेना। और वरना समझ के ऐसे ध्यान रखना कि इधर 2 रख दे, इधर 5 रख दे। अब बीच वाले मध्य के निकालोगे। अब जैसे बोले 2 और 5 का तृतीय अनुपाती निकाल, तो कुछ नहीं करना है, 2 5, अब 5 को ही आगे क्या कर देना, फैला देना है, और क्या लिख दिया, ठीक है। सॉरी, ये तृतीय अनुपाति, ये चतुर्थ अनुपाति में आ जाएगा। इसको यहां से मिटा के यहां लिख दो, यहां से हटा के और यहां डाल देते। जैसे 2 और 5 का चतुर्थ अनुपाति निकालना हो तो क्या करना है आपको, 2 यहां पर 5 तो है ही, 5 को एक साइड और आगे चला के आगे क्या कर देना है आपको, x कर देना है। और इसके बाद में आता है आपका जैसे तृतीय अनुपाति। तो तृतीय अनुपाति में क्या करते हैं, एक 2 डालते हैं, एक 5 डालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं तृतीय अनुपाति के लिए, एक सेकंड रुको, ऐसे कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो। 16 24 से एक 45 का दे रखा था ना अपने पास, ये चतुर्थ में नहीं होता है यार, ये तृतीय में ही होता है। देखो 2 5 5 x, ये तो होता है आपका तृतीय। चतुर्थ में 3 चीज आपको दी हुई रहती है, तभी मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे देगा आपको। तो क्या हो जाएगा 2 5 और 3 और आगे क्या लगाएंगे x, ऐसे। तो इसको आप एक साथ रख लो ताकि ये कहीं पर आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। वो एक यहाँ पे बुक्स थी, वो सारी कौन लेके गया पता नहीं। आप मेरा बैग लेके आना, जाओ होना, उसमें एसएससी वाले करते हैं अभी 2022 के 23 के।
क्या मेघराज कहीं जीवने नहीं जाते क्या? अभी पैसों वाले क्वेश्चन अपन ने नहीं किए ना, अभी पैसों वाले सवाल भी करेंगे लाड लो। चलो थोड़ा सा तूफानी कर लेते हैं, उसके बाद पैसों वाले क्वेश्चन करेंगे। पैसों वाला टाइप कहाँ रह गया? अभी तक पैसों वाला टाइप लगा के छोड़ा है अपन ने, कुछ किया थोड़ी है पैसों वाला। ये एक ही किया है ना? चलो यार, चलो पैसों वाले क्वेश्चन से पहले एक दो कैलकुलेटिव क्वेश्चन और है यार, ये पहले जरूरी है। 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x बराबर आपका कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये एक बता दो। कितना आया? 6 पॉइंट, नहीं यार ऐसा नहीं आएगा, एक सेकंड रुको। 1/5 और बट्टे में है 1/x, 1/x और बट्टे में है 1/1.2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x/5 और ये ऊपर जाएगा तो 1.25/x। तो ये इस तरफ मल्टीपल होगा, x² बराबर 1.25 इंटू 5, पॉइंट हटा बट्टे में 100, तो ऊपर कितना हो गया आपका? 625/100, 100 हो गया। अब एक काम करो, इधर क्या है? x² है, तो x से रूट हटेगा तो क्या हो गया? √625 /√100, तो ये x बराबर 25 बटा कितना आया? 10, तो कितना आ जाएगा? तो बस यही मिस्टेक थी, इसीलिए मैंने ये करवाया। अभी मैंने कहा कोई ऐसा नहीं करते। चलो अब आगे के प्रश्न करते हैं। धन वाले क्वेश्चन चल रहे थे अपने, धन वाले क्वेश्चनों को आगे करते हैं। ये लिखोगे क्या? ये लिखोगे? लिख दिया? हाँ, अच्छा घर से कॉल आ गया, कोई बात नहीं। हाँ, आपको भी जाना है? कहीं नहीं जाना? गाय का दूध को निकाले। अच्छा 4:32 हो गया। चलो अगला करें। अब पैसों वाले क्वेश्चन करेंगे लाड लो। आज पैसों वालों पे खत्म कर देंगे कहानी। किसी धन को A, B तथा C में 3:5:7 में बांटा गया। 3:7 में क्या हुआ? बांटा गया। यदि C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक है, A के भाग से 1600 रुपये अधिक है, तो B का भाग कितना है? करो आराम से, इजी प्रश्नों से शुरुआत की है। 4000 आ रहा है आपका आंसर? बाकी जनता के कितना आ रहा है? 4000 तो आना ही नहीं चाहिए।
2000 नहीं आएगा क्या? गलती से मिस्टेक हो गई ना। देखिए लाड लो, यहां पर सी को ए से कितना ज्यादा मिल रहा है? सी को ए से 4 ज्यादा मिल रहा है। पर्सन बोल रहा है 1600 ज्यादा मिल रहा है, अपने 4 ज्यादा मिल रहा है, बोल रहा है बी का भाग कितना है, तो बी का भाग कितना है? तो 400 × 5 कितना हो गया लाड लो? 2000। अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। देखिए अगला रुपये 624 को रुपये 624 को रुपये 624 को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा? के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा? अब देखो आप अनुपात ने सही करनी सीख आया ना, बे सगळाट काम आवे पर बांटने पर सी का भाग कितना होगा? कितना है? 100? नहीं ये तो नहीं आएगा। देखिए सी का भाग कुछ 144 है, ठीक है। बाकी लोग भी कुछ करो भाई। देखिए कैसे होगा, रुको देखो लाड लो, अनुपात क्या है? 1/2 1/3 1/4। इनका एलसीएम कितना है? 12। 12 से सबको मल्टीपल कर दो तो कितना हो गया? 6:4:3। तो रुपये 624 है, अपने टोटल कितने हैं? 13, ठीक है। गुणा सी का भाग कितना है? 3। तो ये इसको कितने बार कट करेगा? 48 बार। 48 × 3 कितना हो गया? बात खत्म। एक बार रुको लाड लो, एसएससी वाले किए भी ना आत्मा को शांति नहीं मिलती। कुछ आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। कौन है यार? रोड पे है ना? मैंने कहा इतना छोटा किधर से आ गया? देखो एसएससी में इतना कोई पहाड़ टूटने जैसा कुछ नहीं आ रहा है। देखो एक एमटीएस का मैं क्वेश्चन का एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ लाड लो।
कि अभी आप ऐसे मत सोचना कि अभी मैंने जो क्वेश्चन बताए ये एसएससी में 2009, 10, 12, 13 इस टाइम के आए हुए सवाल है, तो आपको ऐसा लगेगा सर इतने पुराने क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, आउट ऑफ ट्रेंड हो गए, है ना। तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड के बता दूं आपको, ऐसे ही आते हैं, कुछ नया कुछ नहीं है इनके पास, ज़्यादा पूछने के लिए कुछ नहीं। जैसे मैं एक पर्सन लिख रहा हूँ एसएससी MTS 2021 का, इसमें क्या पूछा इसने, लिखो दो संख्याओं का गुणनफल 1344 है तथा उनका अनुपात 7:12 है, 7:12 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी, तो छोटी संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है लाडलो एसएससी MTS 2021 का, कितना आया 28, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो अपन ने अभी इतनी देर पुराने किए, बहुत ज्यादा पुराने, और 2021 का आएगा तो खास कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। करूं क्या इसको, कर रहे हो, करो। सीट करोगे क्या अभी दबादम, करोगे सीट या अभी चलने दें, अपन करें, घर पे करके आ जाओगे या यहाँ करवाएं सवाल, बताओ, बोलो 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 जल्दी, यहीं पे करा दें, पूरा भरोसा है घर पे नहीं करेंगे। देखो दोनों संख्याएं कितनी है 7x और 12x, इन दोनों का गुणनफल कितना है 1300, इनको जोड़ा तो कितना आया x स्क्वायर गुणा किया तो 12 7 84, 1344/84, कितनी बार कट मारेगा इसको 16 बार, तो x बराबर √16 कितना गया 4। अब बोल रहा है कि इसमें से छोटी संख्या कितनी होगी, तो छोटी 7x ही होगी, तो 7 × 4 कितना हो गया 28। इसलिए लाडलो इतनी देर में वहां पे आपको घुमा रहा था, क्योंकि आना तो यही है, पूछेगा तो ऐसा ही, ठीक है। इस बार MTS का आए तो फॉर्म लगाना धर्मेंद्र, ओके, फटाक से जॉब लगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन है, आप 20 मिनट में मुझे लगता है वो क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन शुरू कर देते हैं ना, सीट करना शुरू कर दो, कल और करेंगे बाकी का, ठीक है। तो रोक देते हैं रिकॉर्डिंग को यहीं।